नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। मैं राजन पांडे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल में। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुनुक्का फेस्टिवल मनाया जा रहा था वहां पे, और टेरर अटैक हुआ वहां पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हुनुक्का फेस्टिवल वहां पे मनाया जा रहा था बॉन्डी बीच पे, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी। वहां पे एक बॉन्डी बीच है जहां पे हुनुक्का फेस्टिवल मनाया जा रहा था। वहां पे टेरर अटैक हुआ है जिसमें कि 15 लोग अपनी जान गंवाए, जिसमें कि 15 लोगों को मार दिया गया और न जाने कितने लोग और भी घायल हैं वहां पे। और ये कोई और अन्य कम्युनिटी कोई नहीं मरी है, जो वहां के यहूदी थे उनको टारगेट किया गया। जो वहां के टेररिस्ट थे, जो बॉन्डी बीच पे जो वहां के यहूदी थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हें टारगेट किया गया। इसके पीछे का रीजन मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। अगर आप आरपी न्यूज पर आए हैं तो पूरा अंत तक बने रहिएगा, मैं सब कुछ क्लियर करता हूं। सबसे पहले आप ये पूरा पैटर्न समझिए, मैं आपके सामने पूरा पैटर्न रख रहा हूं। ये जो यहूदियों को टारगेट क्यों किया गया, और भी वहां पे लोग थे, और भी वहां के सिविलियन लोग थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को क्यों टारगेट किया गया लेडीज एंड जेंटलमैन? कि इजराइल भड़का हुआ है। पूरा मामला, पूरा पिक्चर मैं आपके सामने क्लियर करता हूं। जो टेररिस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को टारगेट किए हैं, और मैं बता रहा हूं क्योंकि इजराइल में सबसे ज्यादा यहूदी रहते हैं। मतलब मैं आपको एक आंकड़ा मैं सामने आपके रखना चाह रहा हूं कि इजराइल में 73 से 77% तक यहूदी रहते हैं। दूसरा नंबर यूएसए का आता है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दूसरे नंबर पर यहूदियों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया बॉन्डी बीच पर जो लोग मारे गए हैं वो यहूदी हैं, यानी वो इजराइल के हैं। अब जो ये लोग मारे गए थे, ये दरअसल वहां के पर्यटक थे, वहां इजराइल से ऑस्ट्रेलिया आए थे घूमने के लिए। कोई अपनी पार्टी वहां पे मना रहा है, हुनुक्का फेस्टिवल। हुनुक्का फेस्टिवल कुल 8 दिन तक चलता है इनका। ये बिल्कुल सेम दिवाली के जैसे होता है, जैसे अपने यहाँ दिवाली फेस्टिवल मनाई जाती है पूरे धूमधाम से, वैसे एक हुनुक्का फेस्टिवल मनाया जाता है। हुनुक्का फेस्टिवल का मतलब होता है, हुनुक्का का मतलब ये होता है कि समर्पण, अपने रिलीजन को लेकर के समर्पण, एक खुशी जाहिर करना, वो वहां पे मना रहे थे। लेकिन ये जो हमलावर थे, जो टेररिस्ट थे, इनको पता लगा कि एक हमारे पास मौका है यहूदियों को टारगेट करने का। अब देखिए इसके पीछे का पूरा इंटेलिजेंस समझिए। कुछ ही दिन पहले, इससे पहले जो ऑस्ट्रेलियन सरकार थी, जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार थी, वो यहूदियों को लेकर के कई सारी टिप्पणियां वहां पे कई दिनों से घृणात्मक बयानबाजी वहां पे कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया में टेरर को फंड करते हैं जो इनको चलाते हैं, इन लोगों ने टारगेट बनाया। अब इजराइल के जो यहूदी हैं, वो तो इजराइल के हैं, तो यहां पे कोई ऐसी चाल चली जाए जिससे कि वजह से जो इजराइल है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो जाए। इसलिए सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया गया यहूदियों को। लेडीज एंड जेंटलमैन, सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया गया यहूदियों को, ताकि यहूदियों को टारगेट किया जाए। और जब जो यहूदी हैं अगर वो ऑस्ट्रेलिया में मारे जाएंगे तो इससे जो छवि खराब होगी वो ऑस्ट्रेलिया की होगी, और इजराइल इसके विरोध में होगा। और हुआ भी वही। नेतन्याहू का बयान आया। नेतन्याहू का क्या बयान आया मैं आपको बताने वाला हूं। इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त यानी आज से 4 महीना पहले ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज को एक पत्र भेजा गया था इजराइल द्वारा। तो वहां की एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसे बोलते हैं मोसाद। वहां से एक पत्र इनको भेजा गया था जिसमें नेतन्याहू ये बोल रहे हैं कि जिसमें मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीति ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे रही है। ये 4 महीना पहले नेतन्याहू ने एक पत्र के जरिए भेजा गया था ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को। जो यहूदी भावनाएं आपके सरकार जो उनके विरोधी भावनाएं सामने ला रही हैं, उसको बंद किया जाए, इससे खतरा है। यानी मोसाद के इंटेलिजेंस ने उन्हें बताया कि इस तरीके से कई सारे वारदात होंगे। ये 4 महीना पहले की घटनाएं हैं, 4 महीना पहले नेतन्याहू ने बताया था, लेकिन इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार यहां पे भी खामोश रही। लेकिन अब जब यहूदी मारे गए तो अब यहां पे ऑस्ट्रेलिया सरकार अब किसी तरीके से हैंडल कर रही है कि जो यहूदी हैं, जो घृणात्मक बयानबाजी थी, अब उसको वापस लिया जा रहा है। अब तो सारा कुछ इजराइल आपके खिलाफ हो गया, और यही टेररिस्ट चाहते थे। जो टेररिस्ट को जो फंड कर रहा है, जो एजेंसियां फंड कर रही हैं, आईएसआई कर सकता है, और कौन कर सकता है? और भी हैं, सीरिया में बैठे लोग हैं। और ये इस वजह से किया गया क्योंकि अभी हाल ही में गाजा हुआ था, तो इसी वजह से टेररिस्ट जो है वहां के यहूदियों को टारगेट किया ताकि बदनाम ऑस्ट्रेलिया हो, जो पर्यटक वहां पे जाते हैं वो ना आए। सेम जैसे पहलगाम में हुआ था। एक बात पैटर्न समझिए, पहले पहलगाम हुआ इंडिया में, 7 अक्टूबर अटैक हुआ जीवस इन इजराइल में, अब उसके बाद बॉन्डी बीच इन ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि जो आईएसआई है, जो इनको टेररिस्ट को जो फंड कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से समझ चुके हैं
कि एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ पर्यटक जो वहां के टूरिज्म है उसको खत्म किया जाए। अब हम आपको जो मारने वाले थे, जो शूटर थे, उनके नाम हम बता रहे हैं। ये बाप बेटों की जोड़ी थी। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ये दोनों बाप बेटे थे। इन्होंने प्लान बना लिया। 24 साल का लड़का नाविद अकरम और अपने उसके पिता साजिद अकरम, यानी नाविद अकरम और साजिद अकरम, ये दोनों मिल करके शूट किए। ये दोनों ही टेररिस्ट जो हैं मिलकर के 15 लोगों की जान इन लोगों ने ली। साजिद अकरम जो कि नाविद अकरम का बाप था, उसकी खुद की एक जो है फलों की दुकान थी, वो चलाता था। और जब घर से निकला तो ये बता के निकला कि हम लोग मछली पकड़ने जा रहे हैं। इस तरीके से लोगों को उलझा कर निकला कि हम मछली पालन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहां पे आके लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो क्या हम यहां पे प्रश्न कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदार ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट खुद है? क्योंकि जब नेतन्याहू ने आपको 4 महीना पहले ही आगाह कर दिया था कि ऑस्ट्रेलियाई जो नीति है वो यहूदी विरोधी नीति है, इसको हटाया जाए। जब पहले ही आपको आगाह कर दिया गया था तो फिर यहां पे गलती किसको दिया जाए? गलती आपकी, क्योंकि टेररिस्ट तो चाहते थे कि हमें एक मौका मिले और हम यहूदियों पर टारगेट करते, क्योंकि यहूदियों पर अगर हम टारगेट करेंगे तो इससे छवि ऑस्ट्रेलिया की खराब होगी, वरना नेतन्याहू इस तरीके से बयानबाजी नहीं करते। ऑफ ऑस्ट्रेलिया माना जा रहा है उस समय, उनका नाम है अहमद अल अहमद। जी हाँ दोस्तों, अहमद अल अहमद ने बड़ी चतुरता से पीछे के थ्रू, आप इस वीडियो में देखिए, ये युवक पीछे से जाता है और इस तरीके से गन छीनता है और हैंडल आउट पूरा मामला करता है। हालांकि इसको बाद में 2 गोली भी लगी है जिसकी वजह से ये घायल है। इस तरीके जाता है और इनकी बहादुरी को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट इनको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड की और सारा इलाज इनका फ्री में होगा अहमद अल अहमद का। और कितनी बहादुरी के साथ ये काम कर रहा है। हिम्मत चाहिए होती है ऐसे कार्यों को करने के लिए, जब एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो, इसके बाद भी आप बहादुरी दिखाएं, बड़ी बात होती है। और इसने हैंडल किया वो सारी चीजें। ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट है, क्योंकि इजराइल का तो दावा यही है, इजराइल का मानना यह है कि इसमें सबसे बड़ा इसमें जो गलती हुई है वो ऑस्ट्रेलिया की हुई है, क्योंकि हमने 4 महीने पहले ही आगाह कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को कि आपने जो यहूदियों के खिलाफ आपने जो घृणात्मक बयान दे रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो मत करिए, उससे वापस लीजिए, क्योंकि ये यहूदियों के हित में नहीं है। तो फिर भी ये क्यों किया गया? अगर ये ना करते तो शायद ऐसा कारनामा नहीं होता, यहूदियों को नहीं मारा जाता, क्योंकि पूरी तरीके से जो टेररिस्ट थे, उनके जो आका थे, वो इसी का इंतजार कर रहे थे कि यहूदियों को टारगेट बनाओ, जैसे यहां पे हमारे यहां किया गया था, जैसे 26/11 में किया गया था। इनके जो टूरिज्म है उनको रोको, उनको ब्लॉक कर दो, जो अच्छा खासा फंड आ रहा है उन्हें ब्लॉक कर दो, फाइनेंशियल तरीके से इन्हें गिरा दो। मेन काम ये था। लेकिन जो भी हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, चाहे वो कोई भी मरा हो, यहूदी मारे गए या फिर कोई और भी समुदाय मारी जाती, गलत था। और ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट अगर ये पहले से ही अगर इजराइल को अगर सीरियस लेती तो शायद ये सब ना होता, मे बी कि ना होता, कम होता, मगर चांसेस थोड़े कम होते। कहीं ना कहीं फॉल्ट हुई है बहुत बड़े स्तर पर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसकी पूरी तरीके से पुष्टि करेंगे, कौन है ये, इनका कहां तक लिंक है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यहूदियों की जान मतलब ऑस्ट्रेलियाई लोगों की जान गई है। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया, नोटम जारी कर दिया है कि यहूदी मारे गए मतलब ऑस्ट्रेलिया के नागरिक मारे गए हैं, हम इसको इस तरीके से सीरियस लेंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी नहीं, चाहे वो कहीं भी हो, पाताल लोक में भी हो, वहां से भी हम निकालेंगे। अगर इस तरीके से एक्शन ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा सा पहले लेना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को पता था कि ऐसे वारदात होंगे। टेररिस्ट पूरे घात लगा के बैठे हुए हैं। गलत हुआ, बिल्कुल बहुत गलत हुआ। देखते रहिए आरपी न्यूज, जैसे भी और सारी खबर आती हैं हम आपके सामने लेकर आएंगे। जय हिंद।